वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 13। ये नंबर पूर्वी उत्तर प्रदेश की उन सीटों का है जहां 7वें और अंतिम चरण में मतदान होना है और इसी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी भी शामिल है और इसी चरण में 3 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है। तो 7वें और अंतिम चरण में ही गोरखपुर और गाजीपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट भी शामिल है। 2014 के चुनाव में इन 13 सीटों पर बीजेपी और अपना दल एस ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ सारी सीटें जीत ली थीं। तो 2019 में एसपी और बीएसपी के गठजोड़ से थोड़ा समीकरण बदला और मायावती के 2 उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लेकिन इस बार गठबंधन का गणित बदल चुका है। बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है तो एसपी ने कांग्रेस से गठजोड़ किया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2024 में भी 2014 जैसा ही नतीजा आएगा या फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी पूर्वांचल का अंक गणित बदलने में कामयाब होंगे। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। 400 पार का नारा दे रहे थे। जब से पूर्वांचल में चुनाव आया है वो 400 पार का नारा भूल गए हैं। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखें। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है। 4 भी। ये जो भाषा बदलने हैं, व्यवहार बदलने हैं, जनता वोट डाल करके इन्हें 7 समुद्र पार फेंक देगी 7वें चरण में। जब परिणाम आएंगे तो आप अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को आपको ढूंढने नहीं मिलेंगे। इंडिया गठबंधन और यूपी का मैं बता दूं आपको, अभी तक तो मैं सोचता था कि 80 में 79 सीटें जीतेंगे, लेकिन जो माहौल देखा मैंने भदोही और आसपास, इस बार क्यूटो भी बीजेपी हारने वाली है। नतीजे आएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस बार 4 जून को जब चुनावी परिणामों की घोषणा होगी तो इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों का रण चरम पर है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। पूर्वी उत्तर प्रदेश की इन 13 सीटों को जिताने के लिए सत्ताधारी गठबंधन एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया में जोर आजमाइश जबरदस्त है। पूर्वांचल का चुनावी रण कितना अहम है, इसे आप चुनावी रणभूमि की सबसे नई तस्वीरों से समझिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह कुशीनगर, सलेमपुर और चंदौली में थे, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरे दिन सिर्फ वाराणसी में, जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चंदौली और गाजीपुर में थे। लोकसभा चुनाव के 7वें द्वार पर इन नेताओं के दावों का अंक गणित आपको दिखाएंगे। अभी आप 7वें चरण की पूर्वी उत्तर प्रदेश की सभी 13 सीटों का अंक गणित देखिए। 2014 में अपनी सहयोगी अपना दल एस के साथ बीजेपी यानी एनडीए ने सभी 13 सीटें जीत ली, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में विपक्ष खाली हाथ रहा। तो 2019 में एनडीए को 11 सीटें मिली, जबकि अभी के विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक भी सीट नहीं मिली। हालांकि तब समाजवादी पार्टी की सहयोगी बहुजन समाज पार्टी 2 सीट जीतने में जरूर कामयाब रही। 7वें और अंतिम चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर मतदान होना है
वो पिछले 2 चुनावों के नतीजों के अनुसार बीजेपी के गढ़ के तौर पर उभरी है। 2014 में अपने सहयोगी अपना दल के साथ बीजेपी ने सभी 13 सीटें जीत ली थी। तो 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के एक साथ गठजोड़ होने के बावजूद भी एनडीए को 2 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। इस नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी ने कैसे एनडीए का विस्तार किया, ये भी आपको बताएंगे। अभी आप वाराणसी से सटे चंदौली लोकसभा क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह की सबसे बड़ी भविष्यवाणी सुनिए। मोदी जी 400 पार करने वाले हैं और मैं एक और भविष्यवाणी कर जाता हूं। 4 तारीख को 2 बजे राहुल बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो कहेंगे हम चुनाव ईवीएम के कारण हारे हैं, ईवीएम के कारण। अरे राहुल बाबा, नाचना न आए आंगन टेढ़ा, भैया ईवीएम नहीं हराएगा आपको। ये मेरे चंदौली के शेर हराने वाले हैं, शेर हराने वाले। संयोग देखिए, इसी चंदौली में अखिलेश यादव ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर तंज कसा। पूर्वांचल आते आते अब की बार 400 पार का नारा भूलने का दावा किया। जब से पूर्वांचल में चुनाव आया है वो 400 पार का नारा भूल गए हैं। अब वो 400 पार का नारा इसलिए भूल गए हैं क्योंकि उन्हें गणित समझ में आ गया है कि जिस तरीके से 60 लाख बच्चों को इन्होंने परीक्षा के पेपर लीक करा करके घर बैठा दिया है, न केवल वो नाराज हैं बल्कि उनके मां बाप भी नाराज हैं। लेकिन बीजेपी के चाणक्य अमित शाह चुनावी संकल्प को भूलते नहीं। ऐसे में उन्होंने चंदौली से पहले कुशीनगर में भी बीजेपी के 400 पार जाने और विरोधियों के इकाई और दहाई अंक में ही सिमट कर रह जाने का दावा किया। 7वां होने वाला है, आप लोगों को 400 पार कराना है, 400 पार। 4 तारीख का परिणाम कहता हूं, राहुल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी पार। हालांकि सरकार बनाने का दावा तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। इसलिए अपने नौजवानों को हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि ये आधी अधूरी नौकरी जो अग्निवीर की है, हम समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी सरकार बनेगी 4 जून के बाद इस अग्निवीर व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और अपने नौजवानों को पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहन करके उनके भाग्य को बनाने का काम करेंगे। लेकिन बीजेपी क्या कह रही है, जरा सुनिए। जो लगभग 13 सीटें हैं इधर इस बेल्ट में 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की, ये 13 की 13 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से सभी सीटें जीतने की ओर आगे बढ़ रही है। अभी 67 सीटों के चुनाव हुए हैं और 13 सीटों के चुनाव अंतिम चरण में 1 जून को होने हैं। हमारी जो सूचना है उस सूचना के आधार पर भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब लड़ाई सिर्फ 13 सीटों की बची है, ऐसे में इस चरण में उन बड़े मुकाबलों को देखना जरूरी है जिन पर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की नजर है। इसमें सबसे बड़ी सीट वाराणसी की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ एक बार फिर कांग्रेस के अजय राय हैं, तो बीएसपी से अतहर जमाल लारी है। 2019 में वाराणसी में नरेंद्र मोदी को 63.6% वोट मिला था।
तो समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को 18.4% और कांग्रेस के अजय राय को 14.4% वोट मिले थे। जबकि 2014 में नरेंद्र मोदी को 56.4% वोट मिले तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 20.3%, तो कांग्रेस के अजय राय को 7.3%, बीएसपी के विजय प्रकाश जायसवाल को 5.9% और समाजवादी पार्टी के कैलाश चौरसिया को 4.4% वोट मिले। वैसे तो बीजेपी के मुताबिक वाराणसी में नरेंद्र मोदी के नाम और काम के आगे सारे अंक गणित बेअसर है, लेकिन चूंकि चुनाव है ऐसे में जाति गणित की बात न करना भी बेमानी है। वाराणसी में 3 लाख से ज्यादा ओबीसी वोटर हैं। इनमें से 2 लाख से ज्यादा कुर्मी हैं, 2 लाख के करीब वैश्य, 1.5 लाख भूमिहार और 1 लाख से ज्यादा यादव और 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। पूर्वांचल में सबसे बड़ा फैक्टर खुद पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जो लगातार तीसरी बार वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी को इस बार इस सीट से जीत के एक नए कीर्तिमान बनाने के साथ साथ पूर्वांचल में 7वें चरण की सभी 13 और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सभी 27 सीटों के अलावा बिहार में भी तीसरी बार एक तरफा जीत की उम्मीद है। बावजूद इसके बीजेपी ना वाराणसी और न ही किसी दूसरी सीट को आसान समझ रही है। यही वजह है कि पार्टी का हर बड़ा नेता इन दिनों वाराणसी में डटा है। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सोमवार का पूरा दिन काशी में गुजारा। उस ऊर्जा के साथ दिन रात एक करके समाज को के काम में जुटूं और समाज मंगलमय रहे, सब खुश रहें, सुख शांति रहे, देश आगे विकास करे और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है उसे और ताकत प्रदान हो उस शक्ति को। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम 400 पार करते हुए आगे बढ़े। वाराणसी के पड़ोस की चंदौली सीट पर भी हर किसी की नजर है, क्योंकि यहां से एक बार फिर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे बीजेपी के उम्मीदवार हैं। चंदौली में बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे के खिलाफ समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र सिंह है, तो बीएसपी से सत्येंद्र कुमार मौर्य। 2019 में यहां बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे को 47% वोट मिले, तो समाजवादी पार्टी के संजय सिंह चौहान को 45.7% वोट मिले। जबकि 2014 में बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे को 42.3% वोट मिले, तो बीएसपी के अनिल कुमार मौर्य को 26.2%, समाजवादी पार्टी के राम किशुन को 20.8% और कांग्रेस के तरुण पटेल को 2.8% वोट मिले। चंदौली के जाति गणित की बात करें तो यहां अनुसूचित जाति के करीब 3 लाख वोटर हैं, तो यादव 2,75,000, जबकि ओबीसी में मौर्य 1 से 1.5 लाख है, तो राजपूत और ब्राह्मण भी 1.5 लाख है। वहीं मुस्लिम 1 लाख हैं, तो राजभर और निषाद समाज के 50-50 हजार मतदाता हैं। हिंदी पट्टी में जाति का गणित चुनाव का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। हालांकि यह फॉर्मूला हर चुनाव में काम करेगा ऐसा जरूरी नहीं। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जाट वोट के लिए जयंत चौधरी का साथ लिया, तो वहीं पूर्वांचल में राजभर वोट पाने के लिए ओम प्रकाश राजभर को साथ लिया। इसके इतर कुर्मी वोट की अनुप्रिया पटेल और निषाद समाज से आने वाले संजय निषाद तो पहले से ही बीजेपी के साथ डटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल इस बार भी मिर्जापुर से चुनावी मैदान में है। मिर्जापुर से एनडीए में शामिल अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल के मुकाबले समाजवादी पार्टी से रमेश बिंद और बीएसपी के मनीष त्रिपाठी हैं। 2019 में यहां अनुप्रिया पटेल को 53.3% वोट मिले थे, तो समाजवादी पार्टी के रामचरित्र निषाद को 32.4%
और कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी को 8.2% वोट मिले थे। बात अगर मिर्जापुर के जाति गणित की करें तो यहाँ कुर्मी मतदाता 3 लाख है, बिंद 1,45,000, ब्राह्मण 1.5 लाख, मौर्य 1 लाख से ज्यादा, राजपूत करीब 1 लाख, वैश्य करीब 1.5 लाख, अनुसूचित जाति 2.5 लाख, कोल 1 लाख से ज्यादा, यादव 85,000, पाल 50,000, सोनकर 30,000 और प्रजापति, नाई, विश्वकर्मा, मुस्लिम मिलाकर करीब 2 लाख की आबादी है। मिर्जापुर में रघुराज प्रताप सिंह और अनुप्रिया पटेल में तनातनी से भी चुनावी माहौल गर्म है, तो अखिलेश यादव भी इस बार यहां का अंक गणित बदलने की कोशिश में है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस बार 4 जून को जब चुनावी परिणामों की घोषणा होगी तो इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और एनडीए 2014 और 2019 से भी ज़्यादा बड़े मैंडेट के साथ, ज़्यादा बड़े जनादेश के साथ तीसरी बार देश में सरकार बनाएगा। 2019 में समाजवादी पार्टी की सहयोगी बहुजन समाज पार्टी थी, तो 2024 में कांग्रेस है। बीते 2 चुनाव की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी का पूरे प्रदेश के साथ साथ खास तौर पर पूर्वांचल में एक पक्का वोट बैंक रहा है।